मुझे भी साथ लगा लो। कोई असिस्टेंट चाहिए आपको? ऑनलाइन फील्ड के अंदर घुस गया था, क्योंकि जॉब मेरा वैसे भी नहीं था कि जॉब वगैरह करना है, स्टार्टिंग से ही नहीं था। और अभी मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ, लगभग 1-2 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली मंथली बन जाते हैं। ऐसा क्या कर रहे हो? सर डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं। मुझे भी साथ लगा लो। कोई असिस्टेंट चाहिए आपको? मैं सोचता हूँ सर, कुछ ना कुछ आज के डेट में बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जिसके माध्यम से आराम से आप चाहो तो 1-2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो, लेकिन उसकी तरफ सर कोई ध्यान ही नहीं देता। उसकी तरफ सब सोचते हैं फ्रॉड है, स्कैम है वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान दोगे तो जॉब से ज़्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली आज मैं चाहता हूँ आप इस टॉपिक के ऊपर बात करें कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो लोग सीख करके कर सकते हैं। कोई भी आपके पास स्किल है उसको प्रमोट करके आप पैसा कमा सकते हो, तो क्यों लोग इतने सारे जॉब के पीछे पड़े हुए हैं? ये हैं जो अभी किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सब लोग आप किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इनका ये कहना है कि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर आप एक इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्यों एंटर कर रहे हो? जहां पर के पहले तो एंट्रेंस को क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में अच्छी जगह पर जॉब मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में उस जॉब को रिटेन करना भी आने वाले टाइम में और मुश्किल होने वाला है। व्हाई आर यू डूइंग दैट? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। कोई है आप में से जो बोलना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा? रिस्क नहीं होता बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो रिस्क जहाँ पे आ जाता है ना, तो वो चीज़ उसमें भी काफ़ी वो हट जाता है। और अगर जिस चीज़ में रिस्क ना हो उसमें सब सपोर्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं सब सपोर्ट ही करें तो ठीक ही होगा, इस यहाँ पे जा रहे हैं तो हम। इन्होंने कहा कि हम एंट्रेंस के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उस पाथ पर कोई रिस्क नहीं होता है। क्या ये सच है, झूठ है? कितने एग्री करते हैं इनकी बात से? तो जब रिस्क है और बहुत रिस्क है, क्योंकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ का होता है, ये बात हमको पता है, तो फिर क्यों इस पाथ को आप चुनते हो? जब यहां पे रिस्क भी है और कोई श्योरिटी भी नहीं है, तो क्यों इस पाथ को चुनते हो? क्यों कुछ और एक्सप्लोर नहीं करते हो? सर पैसे की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, तो जितना बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई में लग जाता है। कितना लग जाता होगा? आप में से कोई बताएगा जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है सर। कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है? जी सर, फिर जी में सर 6-7 ले लेते हैं। नहीं नहीं, 6-7 लाख थोड़ी होती है। यस सर। मुझे आइडिया नहीं है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं। मतलब एवरेज फीस क्या होती है कोचिंग की एक साल की? 2 से 3 लाख सर। 2 से 3 लाख रुपए साल की, तो मतलब 2 साल की हो गई 5 से 6 लाख रुपए। तो 6 लाख लगाने के बाद में होने की क्या पॉसिबिलिटी और नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है? 99% है कि तो नहीं होगा सर। 99% है कि नहीं होगा? यस सर। तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है यहां पर बॉस, ये तो बहुत ज्यादा है। सब एग्री कर रहे हैं इनसे कि 99% है, या अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी देखा जाए तो 90% है कि नहीं होगा, 10% है कि हो जाएगा। अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें जो बच्चे सीरियस हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा जो कोचिंग ले रहा है वो सीरियस भी हो पढ़ाई को लेकर के। तो मैं कह रहा हूं वो बच्चे जो ब्रिलियंट हैं, एफर्ट भी पूरा कर रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं, तब भी जो पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन होने की अच्छी जगह पर, वो 10% है। 90% है कि नहीं होगा? Yes, sir, और जब नहीं होगा तो क्या होगा? व्हाट इज योर बैकअप प्लान? प्राइवेट कॉलेज सर। तो वहां भी पैसा लगेगा या वहां पे फ्री में पढ़ाई है? पैसा लगेगा। कितना पैसा लगता है 4 साल का? नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? 20 लाख रुपए। अच्छा, मेडिकल का तो 80-90 लाख है, बट अगर इंजीनियरिंग की भी बात करी जाए तो 20 लाख रुपए तो मान के ही चलो। तो नियर अबाउट आपने 20-25 लाख रुपए तो लगा दिया अपने घर वालों का। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो, मेजोरिटी ऑफ यू। आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास से हैं? हाथ ऊपर करिए। मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप लोगों ने? यस सर, देखा है। अगर वो देखा होता तो अभी हाथ ऊपर नहीं करते। मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो करके आया है कि 50 से 60% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं, दे आर अनएम्प्लॉयबल। मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके, यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है। या तो उनको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो 25 लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे? 9 to 10 years। 25 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 25 लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ करके विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी देना है क्या? इंटरेस्ट भी देना। नियर अबाउट हम मान करके चलते हैं, इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 20 साल लगेंगे 25 लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापस करने के लिए। मतलब 40 की एज तक जा करके तो आप वो पैसा वापस करोगे। तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है। और ये सिनेरियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में। ये भी हो सकता है कि जॉब ना लगे, तो क्या करोगे? सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन।